हेलो स्टूडेंट, जिसका कि आपका बेसब्री से इंतज़ार था। सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 12th इकोनॉमिक्स का आ गया है टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए 2021-22 सेशन का। ठीक है ना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया, इस वीडियो को लास्ट तक देखते ही रहिएगा। सैम्पल पेपर का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, साथ ही साथ मार्किंग स्कीम किस तरह से रहेगा, आपके क्वेश्चन पेपर का कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे वो कंप्लीट दे रखा है। तो बने रहेगा मेरे साथ और एक एक करके हर एक क्वेश्चन का जो है आपको फुल इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। चलिए हम बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर और उसके मार्किंग स्कीम की। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, लगातार चाहिए सीबीएसई के हर एक पॉइंट को, सीबीएसई बोर्ड के हो आप या फिर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, हर एक बोर्ड का फुल इन्फॉर्मेशन और उसके सैम्पल पेपर लगातार प्रोवाइड कराता रहूँगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को, ताकि उनको जो है इस पेपर के बारे में कंप्लीट पता चले। सबसे पहले हम बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर है, पेपर कोड है 030, क्लास 12 टर्म सेकेंड 2021-22 एग्ज़ाम। मैक्सिमम मार्क्स है इसके 40 और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है ना। 40 नंबर का पेपर होना है, 2 घंटे का टाइम है और इसमें 13 क्वेश्चन कंटेन है। जनरल इंस्ट्रक्शन वो पढ़ लेते हैं सबसे पहले। 13 क्वेश्चन जो है, जिसमें 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर का रहेगा, और साथ ही साथ 3 क्वेश्चन लास्ट में रहेंगे 5-5 मार्क्स के। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 30 से 50 वर्ड्स के बीच में लिखना है। 3 नंबर के क्वेश्चन है, उसका वर्ड लिमिट है 50 to 80 वर्ड्स, और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप है, उसका वर्ड लिमिट है 80 to 120 वर्ड्स। 30 से 50 शब्दों के बीच में है 2 से 3 लाइन, 50 से 80 शब्दों के उसमें 5 से 6 लाइन, और 80 से 120 शब्दों का मतलब होता है कम से कम 1 पेज के लगभग आपको लिखना है। इस क्वेश्चन पेपर में जो आपको केस स्टडी यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा 1-2, जिसके आंसर आपको उसी बेस पे जो केस दे रखा होगा उसी से रिलेटेड आंसर आपको लिखना है, और ये किसी भी चैप्टर से दिया हुआ हो सकता है। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स का है, जिसमें 2 क्वेश्चन दे रखे ऑप्शनल, जिसमें डिफरेंस पूछा गया है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स से, और ऑप्शन 2 में है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। ठीक है ना। 2 मार्क्स का है, उसी हिसाब से आंसर देना है 2 से 3 लाइन के बीच में, और इसका आंसर भी दे रखा है, किस तरह का है वो मैं इसकी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दे रखा है, दोनों में से कोई एक करना है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फर्स्ट में, ठीक है ना, और दूसरे में रखा है कैलकुलेट चेंज इन इनकम। इन्फॉर्मेशन जो दे रखा है उससे से रिलेटेड आपको सॉल्व करना है, छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 एज द इनकम इंक्रीज पीपल टेंड टू सेव मोर, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है 2 लाइन में। ठीक है ना। 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 इंडिकेटर्स दैट हेल्प इन मेजरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ कंट्री, और क्वेश्चन 2 है कंपेयर द एनालाइज द वर्ल्ड वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन रूरल अर्बन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको कंपेयर करना है वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का। 2 मार्क्स का है, 2 लाइन में, 3 लाइन में इसका आंसर आपको दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड आर्गूमेंट। देखिए, जिसमें जस्टिफाई करने के लिए बताया जाता है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि आपको इसका आंसर जो लिखना है वो अपने थिंकिंग बेस पे लिखना है, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर है और उसी से रिलेटेड आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं और इसमें भी ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी 3 मार्क्स का है। ये भी आपका जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, इन्फॉर्मेशन को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कंपेयर करना है इंडिया और सिंगापुर के इकोनॉमी के बारे में। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है और 9 है, 8 और 9 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। एक केस दे रखा होगा, उस केस के रिलेटेड आपको आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का जो केस स्टडी है, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, सिनो पाक फ्रेंडशिप जो है कॉरिडोर, द चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको बोलते हैं CPEC से रिलेटेड, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको। ठीक है ना। इस इंफॉर्मेशन को पहले कंप्लीटली स्टूडेंट्स पढ़िएगा पहले कि क्या बोल रहा है, उसके अगर रिगार्डिंग आपको आंसर। दूसरा इसमें दे रखा है चाइना एज पाकिस्तान लार्जेस्ट बायलैटरल क्रिएटर। ठीक है ना। उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिए दे रखा है, आउटलाइन द डिस्कस एनी 2 इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्यूरिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ बायलैटरल डेब्ट ट्रैप सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान वाइज द चाइनीज इकोनॉमी के बारे में बताना है।
क्वेश्चन नंबर 10 3 मार्क्स का ही 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 to 10 नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज के बारे में आपको डिस्कस करना है जीडीपी में। क्वेश्चन नंबर 11 5 मार्क्स का, 11 12 13 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 11 में एक ही क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, कंप्लीट डिस्कशन करना है आपको लॉन्ग आंसर टाइम में, कम से कम एक पेज के लगभग ना भी हो तो 10 से 12 लाइन के बीच में तो होना ही चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 12 में ए और बी दो क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन भी ऑप्शनल है। इसके बाद एक और ऑप्शन दे रखा है ए, और ए जो है आपका क्या कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी एफसी कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर भी स्टेप टू स्टेप मार्किंग है। और क्वेश्चन बी है, इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड के बीच में अंतर बताना है। इसी के ऑप्शन में भी दो क्वेश्चन दे रखा है और जो दो क्वेश्चन दे रखा है ये भी न्यूमेरिकल में है। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको एनडीपी एफसी हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसी में दूसरा बी नंबर क्वेश्चन है स्टेट एनी टू कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट NFIA जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है, इसके दो कंपोनेंट बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी दो क्वेश्चन दे रखा है, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। 2 मार्क्स वाला 2 मार्क्स के हिसाब से आंसर देना है, यानी कि 3 लाइन में कम से कम, और 3 मार्क्स का उसी तरफ से कम 4 5 से 6 लाइन में आंसर देना, उसी हिसाब से देखिए। और दोनों जो है एक टाइप में, क्यों ये भी केस टाइप में ही है जो आपकी जनरल थिंकिंग पर एवेलेट होता है और करंट सिचुएशन के ऊपर पूछा गया है। बी नंबर दे रहा है कोविड-19 से सिचुएशन कौन सी होती है इंडियन इकोनॉमी पर, और एक क्वेश्चन है पेस्टिसाइड से रिलेटेड, ठीक है ना। क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़िए और उसका आंसर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर ज़्यादा लिखना नहीं है, बस क्या है थोड़ा सा सोचना है और अपने सोचने के अकॉर्डिंग जो भी है। जो क्वेश्चन नंबर ए है वो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले चैप्टर का है, और जो क्वेश्चन नंबर बी है इन द रिसेंट टाइम द इकोनॉमी द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स वाले चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो चैप्टर्स को जो रहा डीपली पढ़ना है आपको, ये नहीं कि ओवर MCQs नहीं है, डीपली पढ़ना है। और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग, तो यानी कि आपकी जो थिंकिंग एंड थॉट्स जो होता है वो डेवलप्ड होना चाहिए। अब उसकी मार्किंग स्कीम आ गई, आपकी मार्किंग स्कीम इनकम इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट को 03, और क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि मैंने बताया था 2 नंबर का, देखिए 2 से 3 आप अगर इसको पढ़ेंगे तो 3 लाइन कम से कम होगा, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन दे रखे 3-3 लाइन का, देख कंप्लीट आंसर देना, चाहे वो 2 लाइन में कंप्लीट हो, 3 लाइन में कंप्लीट हो, 4 लाइन का कंप्लीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो आपको स्टेप टू स्टेप देखा, देखिए 2 नंबर वाला है, 2 मार्क्स का है, और आधे मार्क्स के हिसाब से ये जो है स्टेप टू स्टेप डिवाइड किया गया है। दोनों ऑप्शन जितना करेंगे उतने मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स का है, ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा आपको भले ही, लेकिन आपको कंप्लीट आंसर देना है। मैंने क्या कहा, एक आध लाइन अगर बढ़ जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 इंडिकेटर्स बताए गए, 2 इंडिकेटर्स को एक नंबर डिवाइड किया गया, मतलब अगर किसी क्वेश्चन को पॉइंट बेस्ड आंसर देते हैं 2 या 3 नंबर, उसी हिसाब से आपका मार्क्स भी डिवाइड होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ऑप्शन थे, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन में देखिए जो मार्क्स डिवाइड किया है पॉइंट टू पॉइंट डिवाइड किया गया है। 5 वाला भी कंप्लीट आंसर देना है 2 से 3 लाइन में, तो 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 ऑप्शन दे रखा है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड में है और एक थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल वाले में भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो 1.5 करके डिवाइड कर दिया गया है। और सेकेंड ऑप्शन वाला जो है वो कंप्लीट आंसर क्वेश्चन है, हर स्टेप का 1 मार्क्स का है, यानी कि आपको जो इंडिकेटर बताने हैं पॉइंट टू पॉइंट, फार्मूले का, कैलकुलेशन का और आंसर का। 7 जो है वो 3 मार्क्स का है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना था जीडीपी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के बारे में बताना था, तो ये क्वेश्चन भी इसमें जो पॉइंट बताएंगे पॉइंट के अकॉर्डिंग मार्क्स जो है डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 लंबा क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसको थोड़ा लॉन्ग, जितना में डिस्क्राइब हो जाता है कम से कम कोशिश कीजिएगा। 3 मार्क्स का दे रखा है, उसी अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी 3 मार्क्स का, जीडीपी के बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में जो प्रॉब्लम बताने थे वो लगभग 2 पॉइंट में बताने हैं। दोनों पॉइंट को देखिए हाफ यानी कि 2.5 मार्क्स के लिए डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है ना, और हर एक ऑप्शन में 2 क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट जो है न्यूमेरिकल, फार्मूले का 1 नंबर, कैलकुलेशन का 1 नंबर और आंसर का 1 नंबर। दूसरा है आपका थ्योरी के जो है जितने पॉइंट बताएंगे पॉइंट वाइज 2 पॉइंट थे, 1 मार्क्स से डिवाइड किया गया। ऑप्शन भी वही सेम है, ठीक है ना, फार्मूले का 1 मार्क्स, कैलकुलेशन का 1 मार्क्स यानी कि वैल्यू को रखने का, और तीसरा आंसर का 1 मार्क्स। स्टेप टू स्टेप है, तो बिल्कुल आसान कर दिया गया आपके लिए। ऑप्शन बी वाले में ही कंपोनेंट बताने थे, 2 कंपोनेंट बताने, एक कंपोनेंट का 1 नंबर कि 2 कंपोनेंट 2 नंबर। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 13 में 2 क्वेश्चन बताया गया है। पहला क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स का, 2 से 3 लाइन में आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 13B वो 3 नंबर का था, थोड़ा सा लंबा आंसर देना है। देखिए बी नंबर में
ए नंबर वाला जो 2 पॉइंट में आंसर दिया गया यहाँ पर, और बी नंबर जो है। तो जैसा भी हो, आपको आंसर क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका कंप्लीट आंसर प्रोवाइड कराना है, ताकि जो एग्ज़ाम जो एवल्यूएटर होता है वो आपके आंसर से पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट होगा और फिर आंसर आपको मार्क्स भरपूर दे रहे, ठीक है ना। स्टेप टू स्टेप करेंगे तो नंबर हमेशा अच्छे बनते। कोशिश कीजिए कि आंसर जो है पॉइंट टू पॉइंट हो। थैंक यू। पूरी वीडियो देखने के लिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। बेस्ट लक फॉर एग्ज़ाम।